नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा यानी दमा के दौरान पेशेंट्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। अस्थमा हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से संबंधित एक बीमारी है जिसमें हमारे एयरवेज यानी सांस लेने की नली में सूजन आ जाती है और म्यूकस का फॉर्मेशन यानी बलगम का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयरवेज का स्पेस होता है जिससे हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं यानी ऑक्सीजन अंदर जाती है शरीर के, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर जाती है, वो स्पेस बहुत कम हो जाता है। और रिजल्ट क्या होता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी बन जाती है और हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी और कई कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना पड़ता है। और ऐसे में अगर हम अपने आहार में यानी डाइट में कुछ बदलाव कर लेते हैं, हमें पता चल जाती हैं चीजें ये हमें खानी है और ये चीजें हमें नहीं खानी, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अस्थमा को मैनेज करना और उससे ठीक होना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अस्थमा रोगियों को अपनी आहार शैली में क्या बदलाव करने हैं। सबसे पहले जानते हैं अस्थमा रोगियों को अपनी डाइट में किन चीजों को इंक्लूड करना है। सबसे पहले इंक्लूड की अगर हम बात करें तो जो मोटे अनाज होते हैं, साबुत अनाज होते हैं, अस्थमा रोगी उन्हें शामिल कर सकते हैं। जैसे गेहूं है, जई है, आप जई का दलिया बनाकर खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं और आप गेहूं का दलिया बनाकर खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वहीं अस्थमा रोगियों को अपने खाने में उन चीजों को शामिल करना चाहिए जो एंटी इंफ्लेमेटरी होती हैं, क्योंकि एयरवेज में सूजन आई है तो वो सूजन कम करने वाला खाना होगा तो वो सूजन कम करेगा। साथ ही साथ जो म्यूकस फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम ऐसे फूड आइटम्स को इंक्लूड कर देते हैं जो म्यूकस को यानी बलगम को खत्म करते हैं, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब इसमें हमें एंटी इंफ्लेमेटरी फूड आइटम्स को इंक्लूड करना है। जिन भी फूड आइटम्स की प्रॉपर्टीज एंटी इंफ्लेमेटरी है आप उन्हें इंक्लूड करें। और इसके साथ साथ कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है। अक्सर अस्थमा रोगियों के शरीर में मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन ए की कमी हो जाती है, ई की कमी हो जाती है। तो इनसे रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना होता है। विटामिन डी के लिए आप अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट ले सकते हैं। विटामिन ई के लिए आप ब्रोकली ले सकते हैं, जामुन ले सकते हैं और आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है और सरसों है, इस तरीके की सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। विटामिन ई के साथ साथ इनके अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अच्छी मिलती है जो आपके अस्थमा को मैनेज करने में आपकी मदद करती है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको बीटा कैरोटीन भी मिलता है। अगर आप बीटा कैरोटीन रिच फूड डाइट इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसमें आप गाजर और चुकंदर को शामिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। तो अस्थमा रोगियों को कौन से फ्रूट्स को शामिल करना है। अस्थमा रोगी सेब खा सकते हैं। अस्थमा रोगी अंगूर नहीं खाएं तो उनके लिए अच्छा है। जो भी खट्टे फल होते हैं उन्हें वो अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। इसके साथ साथ वो अमरूद खा सकते हैं सीमित मात्रा में ही, पपीता खा सकते हैं और आपका जो वाटरमेलन है आप उसे भी खा सकते हैं। खरबूज और तरबूज दोनों चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में, ज्यादा मात्रा में इनका सेवन भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब फ्रूट्स आपको समझ आ गया। वेजिटेबल्स भी हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, तो ऐसे में आप हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल कर सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है खट्टे फल और खट्टी सब्जियां आपको नहीं खानी होती, जैसे नींबू है और आपका टमाटर। तो अस्थमा रोगियों को टमाटर नहीं खाने हैं, कच्चे फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। वहीं अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्याज भी आप नहीं खाएंगे। प्याज अगर खाना चाहते हैं तो पकाकर खाएं, कच्चे फॉर्म में नहीं खाना है। लहसुन भी आपको अवॉइड करना है अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप लहसुन भी खा सकते हैं और कुछ पेशेंट टू पेशेंट ये चीजें वैरी भी कर जाती हैं। इसके साथ साथ आपको अपने आहार में उन चीजों को शामिल करके रखना होता है जो आपके वेट को मेंटेन करने में भी आपकी मदद करें, क्योंकि अगर आप ओबेसिटी को फेस करते हैं अस्थमा के दौरान तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो व्हीजिंग साउंड बहुत ज्यादा होती है, चेस्ट में कंजक्शन बहुत ज्यादा महसूस हो सकता है और आपके अस्थमा के सिम्टम्स और ज्यादा वर्स हो सकते हैं और ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो यहां पर आपको ये समझना होगा, अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं तो ऐसे में आपको अपनी बॉडी वेट को मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही मेंटेन रखना होगा। इसके लिए आप हाई फाइबर रिच फूड आइटम्स को, वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आपका घिया, तोरई, परवल, आपका भिंडी और गोभी, इस तरीके की सब्जियों को शामिल करें। कद्दू शामिल कर सकते हैं, करेला शामिल कर सकते हैं, परवल शामिल कर सकते हैं। ये ऐसी सब्जियां हैं जिनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। ये आपके वेट को बढ़ाती नहीं है और आपके शरीर में जो भी मिनरल्स की कमी होती है उनको पूरा करने में भी आपकी मदद करती हैं। अब ये तो चीजें हुई जो अस्थमा रोगियों को खानी है। अब हमें समझना होगा अस्थमा रोगियों को जो चीजें अवॉइड करनी है वो क्या है।
तो आपको तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक है अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं। वहीं आप शराब का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, बियर पी रहे हैं, विस्की पी रहे हैं, तो ये आपके अस्थमा को बढ़ाएगा। इससे आपका अस्थमा ठीक नहीं होगा। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं और दूध पीना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ काऊ मिल्क और उसमें भी हल्दी मिलाकर ही आपको उसको पीना है और सीमित मात्रा में ही पीना है। वहीं आपको ठंडी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक है, सोडा है, इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल नहीं लेनी है। और इसके साथ साथ आपको चावलों को भी अवॉइड करना होता है। कई बार हम देखते हैं कई अस्थमा रोगी चावल खाते हैं तो उनको जो अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। और वहीं अगर आप नॉनवेज डाइट खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, तो ये आपके लिए गलत है। इससे भी आपका अस्थमा बढ़ता है। तो आज की वीडियो में मैंने एक ऐसी डाइट बताई है जो अस्थमा रोगी अगर फॉलो कर लेते हैं तो अपने अस्थमा को बहुत ही ईजिली मैनेज कर पाएंगे और अपने बढ़ते हुए अस्थमा को रोक कर ठीक भी कर पाएंगे अगर वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर आप अस्थमा से सफर कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है जिसमें पेशेंट टू पेशेंट दवाइयाँ वैरी करती हैं। यानी अगर आपका अस्थमा का कारण कुछ और है, आपके शरीर में लक्षण कुछ और दिखाई दे रहे हैं, तो दवाइयाँ सेम होना गलत हो जाएगा। दवाइयाँ अलग होती हैं आपके नीड को देखते हुए, आपके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप भी भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस आप ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अस्थमा से संबंधित और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।